राजस्थान के जैसलमेर जिले का पोकरण और पोकरण का केलवा गांव दो चीजों की वजह से चर्चा में है। एक तो वहां पर कुछ लोगों ने एक नंदी को मार दिया और दूसरा उसके बाद वहां पर शुरू हुई राजनीति ऐसी जो आग भड़का दे, नफरत फैला दे, दो संप्रदायों में विवाद पैदा कर दे। एक मामला था क्राइम का। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई मामला देखने को मिला हो। इससे पहले सीकर में भी आपको ऐसा ही मामला देखने को मिला था। ये तस्वीर देख सकते हैं। और अब जो है वो पोकरण में ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर मामला इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि यहां पर जो आरोपी थे वो विशेष समुदाय के थे, इसलिए यहां पर मामला और ज्यादा बड़ा हो गया। अब तमाम लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी। वहां पर एक बड़ी सभा हुई। यह पूरा मामला होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। अब बाड़मेर से नेता जो हैं स्वरूप सिंह खारा, उनका एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस भाषण के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें जो बातें बोली जा रही हैं कि अब हिंदुओं के जागने का समय आ गया है, यानी कि सीधे सीधे भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। और उसके आरोप में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने आरोप भी लगाया कि यहां पर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। अब क्राइम को क्राइम के तरीके से देखा जाना चाहिए, क्रिमिनल को क्रिमिनल के तरीके से देखा जाना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जितनी सजा हो सकती है उतनी होनी चाहिए, जैसी सख्त सजा दी जा सकती है ऐसी दी जानी चाहिए। लेकिन पूरे समुदाय को टारगेट करना, पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत दिखा। तो इस पर उम्मीदराम बेनीवाल ने भी एक बात कही। तो सबसे पहले सुनते हैं कि स्वरूप सिंह खारा ने क्या कहा। गायों की निर्मम हत्या का जो पर्दाफाश हुआ है हमारे लिए खुली चुनौती है। हिंदुओं के जागने का बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए। ये काम नहीं है, ये बड़ी टेस्टिंग हो रही है। ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हजारों गौशाला सरकारी भूमि को दबा करके बैठे, गायों की हत्या कर रहे हैं, बैलों की हत्या कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मा और अब्बा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है क्या? जब डांगरी प्रकरण हुआ, हमारे भाई की निर्मम हत्या हुई, उस समय मैंने वहां एक स्टेटमेंट दिया था कि जब वो हमारे बीच में आता है तो हमारे लोग कहते हैं कि यार वो भली करे आयो। तब मैंने कहा था कि या तो चचेरी ममेरी बहन के साथ निकल करके आया होगा या भक्षण करके आया होगा। यह घटना आपके सामने घटित हो गई। घटित हुई नहीं हुई, मैं आपको पूछ रहा था। अब देख लीजिए सेकुलरवादियों को। हमारे लोग कुछ मानो नेतागिरी भी करना चाहते हैं। मैं राजनीति बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर चोट करने वाली जब घटनाएं होती है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नेतागिरी भी करनी है तो बेटा बन के मत करो, इनका बाप बन के करो अगर आप में हिम्मत है तो। आपने सुन लिया स्वरूप सिंह खारा का भाषण, जिसमें तमाम बातें बोली गई। आपने सारी चीजें सुन ली हैं। अब उम्मीदराम बेनीवाल ने कहा कि ऐसी राजनीति हम होने नहीं देंगे। ये नफरत वाली राजनीति हमारे सेंसिटिव एरिया जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर के नजदीक पड़ता है और यह सेंसिटिव एरिया है। यहां पर माहौल भड़काने में वक्त नहीं लगता। लेकिन अब जिस तरीके के बयान सामने आए हैं उसको लेकर के उम्मीदराम बेनीवाल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। और बाड़मेर हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांतिप्रिय इलाका रहा है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, आपसी पड़ोसी भाई की तरह रहते हैं। और ये भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांति का प्रतीक रहा है। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कोई कितनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भाजपा नेता का ये भी आरोप है कि यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देखिए, भाजपा नेताओं ने पहले भी 2 बार ये ऐसी नाकाम कोशिश की है। मैंने बता रहा हूँ कि अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, लोग समझदार हैं। ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे और लोग पहले भी आपस में मिलजुल कर रहे हैं और आगे भी मिलजुल कर रहेंगे। तो हमने दोनों नेताओं के भाषण सुने और वहां से पूर्व विधायक साले मोहम्मद ने भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। लेकिन अब जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ है और सीकर के नेचवा गांव की जो घटना हुई थी उसमें आरोपी थे प्रेमचंद बावरी और शिवराज बावरी। और अब यहां जो पोकरण में पूरा विवाद हुआ है उस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और ये जो आरोपी हैं वो आरोपी हैं पोखरण वाले आरोपी गफ्फार खां, मुराद अली और मोहम्मद शरीफ उर्फ कालू। ये 3 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी के घर पे बुलडोजर भी चला, आपने देखा। तो कार्रवाई पुलिस ने की है। उस मामले में भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी और इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। जितनी कार्रवाई की जा सकती है की जानी चाहिए, सख्त एक्शन, क्योंकि गौ हत्या और नंदी को इस तरीके से मारना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके की राजनीति भी कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ऐसे भड़काऊ भाषण भी कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।